नमस्कार। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सारे विश्व में भारत का परचम लहराया, जिन्होंने सारे विश्व में हिंदू धर्म का प्रचार किया। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मिसाल, जिनका जीवन आज भी लोगों को प्रेरित करता है, जीवन जीने का तरीका सिखाता है। तो आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हमेशा सच की राह पर चलना सिखाया, हमेशा लोगों को सत्य के बारे में सिखाया। स्वामी विवेकानंद जी ऐसा व्यक्तिमत्व है जो आज भी युवाओं को प्रेरित करता है। भारत के जाने माने व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। स्वामी जी का जन्म उस दिन हुआ जब लाखों लोग गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे थे और शिवजी का स्मरण कर रहे थे। स्वामी जी की माता भुवनेश्वरी देवी शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। भुवनेश्वरी देवी ने स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के लिए कई उपवास भी किए थे। जब विवेकानंद जी उनकी गर्भ में थे तो वो सुनाती है कि एक दिन शिव जी उनके स्वप्न में आते हैं और उन्हें कहते हैं कि वह उनके घर जन्म लेंगे। इसीलिए भुवनेश्वर देवी को जो बच्चा हुआ उसे उन्होंने शिव का अवतार भी माना और उनका नाम रखा वीरेश्वरा। लेकिन घर वालों ने उनका नाम नरेंद्र दत्त रखा था। प्यार से उन्हें कई लोग नरेंद्र भी बुलाते थे। स्वामी विवेकानंद जी के पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के उच्च न्यायालय में अटॉर्नी एट लॉ थे। उन्हें क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म में काफ़ी रुचि थी, क्योंकि कई दोस्त उनके मुस्लिम भी थे। स्वामी विवेकानंद जी के पिता को खाना बनाना और घूमने का बड़ा शौक था। विश्वनाथ जी इतने खुले मन के होने के बावजूद उनके बच्चों पे उनका खास ध्यान रहता। अच्छे संस्कारों के मामले में वह थोड़ी भी लापरवाही न करते। स्वामी विवेकानंद जी की माता भुवनेश्वरी देवी बताती है कि नरेंद्र दत्त बहुत शरारती और कभी न थकने वाले बच्चे थे। नरेंद्र दत्त में इतनी ऊर्जा रहती थी कि वो कभी नहीं थकते। कई बार उनकी शरारत के कारण उनकी माँ उन्हें ठंडे पानी के नल के नीचे बैठाती और शिव जी का जप करती। स्वामी विवेकानंद जी की माँ बताती है कि उन्हें साधु संतों में बहुत लगाव था। जब भी कोई साधु कुछ मांगने आते, स्वामी विवेकानंद जी उनके पास जो होता वो दे देते। स्वामी विवेकानंद जी की माँ उन्हें रामायण और महाभारत की कई कहानियाँ सुनाया करती थी, जिसके कारण उनकी रुचि हिंदू देवताओं में थी। विवेकानंद जी जब भी सोते तो उन्हें अपने मस्तिष्क में सफ़ेद रंग की रोशनी नजर आती। वो कहते थे वह सफ़ेद रोशनी धीरे धीरे पूरे शहर में फैल जाती। स्वामी विवेकानंद जी को लगता था कि यह सबके साथ होता है, पर जब उन्होंने यह अपने दोस्तों से बात की तो उनके दोस्तों ने मना कर दिया। कई सालों बाद स्वामी विवेकानंद जी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस उन्हें एक बार पूछते हैं कि नरेंद्र, क्या तुम्हें सोते समय सफ़ेद रोशनी नज़र आती है? तो नरेंद्र के हाँ जवाब सुनकर स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि तुम्हारे पास पहले से ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है और निसर्ग से मिली हुई ध्यान करने की शक्ति है। और कुछ इस तरह हंसते हुए, खेलते, मुस्कुराते और शरारत करते हुए स्वामी जी का बचपन गुजरा। इस भाग में इतना ही। धन्यवाद। देखते रहिए, ये भारत की बात है।